नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्याम वर्मा आपके लिए एक नया वीडियो पुनः लेके आया हूँ। तो आप इसे पूरा देखिए। इसमें पूरा तुलनात्मक अध्ययन है जो जॉन डीयर 5620 है और जॉन डीयर जो है 5405 है और न्यू हॉलैंड जो है 5620 की एकदम कंप्लीट जो है तुलना होगी, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि कौन सा ले कौन सा ना ले। समान कैटेगरी के दोनों ट्रैक्टर हैं, ठीक है। और जिनको टू व्हील लेना है या फोर व्हील लेना है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। बस आगे जो व्हील है उसी में चेंजिंग होती है, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन लगभग मॉडल वाइज सभी में वही होते हैं। तो इसलिए जिनको टू व्हील लेना हो या फोर व्हील लेना हो उसमें कोई वो नहीं है, दोनों लोग वीडियो बराबर देखिए। पहले 5405 का जॉन डीयर का जो है ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए इसकी लुकिंग कुछ इस तरह से है और सीट आप देख सकते हैं, कंफर्ट इसमें चेंज किया गया है, स्टीयरिंग में भी बदलाव की गई है। तो सीट कुछ इस तरीके से है। और आप देखेंगे जो इसका फ्रंट एक्सल है वो दाना कंपनी का है, इंडियन कंपनी है। और इसमें 8 लीटर ऑयल लगता है इसके मेंटेनेंस में। सारा चीज़ बताएंगे मेंटेनेंस से लेके सब कुछ, जिससे कि आपको फैसला लेने में जो सर्विस कास्ट आती है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये है। और इसके बाद जो है इसके टायर साइज़ जान ही रहे हैं कि 16, 9, 28 के आते हैं। पिछले टायर इसके 16, 9, 28 के आते हैं, सॉरी। तो ये इसका आप देख सकते हैं, डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनाया है। ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं, 63 HP का ट्रैक्टर है ये। और जो है आपको 55.7 HP जो है ये PTO पावर जनरेट करके देता है। मैं रिसर्च टाइप वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको जानकारी मिले कि जिससे फैसला लेने में आसानी हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, पैसा नहीं लगता, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये रिक्वेस्ट है। तो ये 3029 CC का इंजन होता है जो 2100 रेटेड RPM पे आता है। और ये HP CRDI है, हाई प्रेशर कॉमन रेल इंजन। फ्रंट लुक बिल्कुल कुछ इस तरीके से है कि इसमें बिल्कुल क्रोम फिनिशिंग दी गई है। और ये मत सोचिए शीशा है, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है इसका। बाकी इसमें भी वो ड्राई क्लीनर है और जो है डीजल जो है कूलर है, वो सारी चीज़ें लगे हुए हैं। वो सभी ट्रैक्टरों में, किसी में कुछ पूछना नहीं है, सब में वही है। वो सारी फैसिलिटीज़, कंपटीशन इतना है कि सभी लोग वो दे रहे हैं। फिर ये देखिए इस तरह से इसकी डिज़ाइन है, डबल फिल्टर है और इसमें वाटर सेपरेटर नहीं आता। ये यही अभी दिखाएंगे कि न्यू हॉलैंड में क्या प्लस पॉइंट है, फिर उसको अभी शुरू करते, दोनों देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। और वाटर सेपरेटर ना होने की वजह से जो है कई लोगों ने शिकायत की है, जो मेरे जानकारी में है, कि ये जो है डीजल मान लीजिए गड़बड़ मिल गया और कुछ मिल गया तो ये जाम हो जाता है, जिसमें 4 से 5 हज़ार खर्चा आती है। ये एक कमी है जिसको इस मॉडल में मैं मानता हूँ कि जो है थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है, इसमें अलग से देना चाहिए। और इसका जो है टार्क देख लेते हैं। तो टार्क जो है 288 न्यूटन है। टार्क इसका 288 Nm है और 1200 ही रेटेड RPM पे जनरेट कर देता है। और यहीं जॉन डीयर का आप देखेंगे तो 291 Nm जो है उसका टार्क है, जो 1400 रेटेड RPM पे जनरेट कर देता है। तो एक यहाँ थोड़ा डिफरेंस हो गया। बात डीजल इंजन की करते हैं तो इसमें 8.5 लीटर आता है। जो सर्विस कराएंगे तो जो मोबिल ऑयल लगेगा, मोबिल ऑयल 8.5 लीटर की इसमें लगती है। और बात आप जॉन डीयर का करेंगे तो उसमें 7 लीटर लगती है। तो एक डिफरेंस यहाँ भी है मेंटेनेंस में भी। और उसमें अगले पहिए में केवल 5 लीटर ऑयल लगता है, जो फ्रंट एक्सल होता है 4x4 में। और इसमें जो है 8 लीटर लगता है। एक डिफरेंस ये हो गया। तो न्यू हॉलैंड प्लस चल रहा है। बाकी जॉन डीयर का सर्विस कास्ट ओवरऑल कम आता है, एक इसका प्लस पॉइंट है दूसरे ट्रैक्टरों से जब आप सर्विस कराएंगे। जॉन डीयर की SFC जो है 266 है और उसका भी लगभग इसी से है। वो उसने 198 ग्राम दिया है पर HP दिया है, तो लगभग यही आएगा दोनों में डीजल कंजप्शन। लेकिन व्यवहारिक में फील्ड में क्या होता है वो आप उसका अंतर समझ सकते हैं। और बाकी जो बुधनी टेस्ट होता है आप उस पर बहुत ज़्यादा केयर मत करिएगा, क्योंकि बुधनी टेस्ट रिपोर्ट हमेशा देखेंगे कि कभी 21 मॉडल बहुत पुराना 2-3 साल पीछे मॉडल का दिखाता है
और कंपनी जब न्यू मॉडल लॉन्च करती है तो उसमें तमाम बदलाव करता है जो बुधनी रिकमेंड करती है वो। इसलिए बुधनी का अगर जो है उसी साल का रिपोर्ट नहीं रहता तो उतना जो है कारगर नहीं होता। बहुत सारे लोग बुधनी रिपोर्ट देखते हैं लेकिन सब वही ओल्ड मॉडल का देता है, न्यू मॉडल जल्दी मिलता ही नहीं, तो उसके रिपोर्ट का कोई बहुत वैल्यू नहीं रह जाता। आप इंडिया में हैं ये बात समझ सकते हैं कि किसानों के बेनिफिट के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं देते। पिछला हिस्सा जॉन डियर का आप देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रेट एक्सल है, प्लानेटरी एक्सल है, और इसमें ये जो है आप दूसरे भी विदाउट चेन वाला भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीटीओ पावर बता दिया हूँ कि पीटीओ पावर इसका 55.7 होता है। पीटीओ परफॉर्मेंस में आप कोई दिक्कत नहीं पाएंगे, बहुत बेटर जॉन डियर करता है। वहीं पर न्यू हालैंड का देखेंगे 5620 का तो 64 HP है, लेकिन इसका रेटेड आरपीएम जो है उसका 2450 पे ये जनरेट करेगा, नहीं तो 55 HP वो भी जनरेट करेगा। लेकिन उसमें एक ऑप्शन है, अगर इतने रेटेड 2450 रेटेड आरपीएम पे आपको ज़रूरत है ज़्यादा HP की, पीटीओ HP की, तो आप वहाँ 64 HP तक पा सकते हैं। इसमें 4 गियर स्पीड है, ABCD, तो गियर तो, और जॉन डियर में आपको जो है 12+3 के मिलेंगे, और ऑप्शन में क्रीपर गियर भी है। न्यू हालैंड में 12+3 के मिलेंगे, इसमें 12+4 के मिलेंगे। एक चीज़ ये प्लस पॉइंट है जॉन डियर में, आप इसे शटल गियर भी कह सकते हैं, तो इसमें आगे जाने के लिए यहीं से, पीछे जाने के लिए यहीं से, स्टीयरिंग के बगल से ही आप कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ दिया है। और ये न्यू हालैंड में मिसिंग है, न्यू हालैंड में ऐसी ये फैसिलिटीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड इको मोड दोनों में दिया गया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लाइट वगैरह के लिए जो स्विच है ये खूबसूरत डिज़ाइन किया है, ये बढ़िया है। और इसमें ऑप्शनल है, आप 2 SB वाल्व जो भी आप बोल सकते हैं वो आप ले सकते हैं, जो टाली या बड़े इम्प्लीमेंट चलाने के लिए, या 4 ले सकते हैं, दोनों व्यवस्था है। इसमें क्लच में भी एक परमा क्लच आता है जो कि ऑप्शनल है, वो आपको कास्ट ज़्यादा पड़ेगा, तो परमा क्लच ले सकते हैं कि जो जिससे कि क्लच ख़राब ना हो, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, कभी बता देंगे। और वैसे तो आपके ड्राइव पे होते हैं, जॉन डियर में भी कुछ में देखे हैं 900 घंटा, 1700 घंटे पे भी गड़बड़ हो गए हैं, कुछ को देखे हैं 4200 घंटे तक लगभग चला दिए हैं ट्रैक्टर, और क्लच प्लेट नहीं गई हुई है। इंजन लाइफ जॉन डियर की बेटर है, और क्लच प्लेट का कास्ट लगभग बराबर पड़ता है, 23-24 हज़ार जो है, 24 हज़ार के लगभग या थोड़ा बहुत। 11 इंच की क्लच प्लेट आती है इसमें भी, उसमें भी, न्यू हालैंड और जॉन डियर दोनों में, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस भी सेम लगने वाली है। अब इस सेगमेंट में लोग न्यू हालैंड को क्यों पसंद कर रहे हैं ज़्यादा, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा आप लीजिए, आप खुद कमेंट करके बताइए कि कौन सा बेटर है, लेकिन ये है कि ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये 64 HP का ट्रैक्टर है, और जो है बहुत गुड लुकिंग है, हाथी जैसे दिखाई पड़ता है। इसमें एक्स्ट्रा वेट भी मिल जाता है, कैनोपी भी मिल जाती है, और कैनोपी ये ऐसी है कि कोई ट्रैक्टर इंडस्ट्री में नहीं है। 70 टन इसकी क्षमता है जो सहने की, तो ये आपको बचा लेगा, किसी का भी इतनी मजबूत नहीं है। और इसमें की सीट ज़्यादा कंफर्ट है, गियर सेटिंग ज़्यादा अच्छी है, वो दिखाते हैं। क्रीपर गियर को छोड़ के अगर क्रीपर वाला गियर लेते हैं तो वेट नहीं मिलता, लेकिन फ्रंट में 200 कुंटल का भी कंपनी फिटेड ही वेट मिल जाती है, और पीछे वाला 50 kg का वीडियो मैंने बनाया है, अभी कल ही लॉन्च किया है, तो आप उसे देख लीजिए, पूरा उसमें दिया गया है। तो ये कई मामलों में जॉन डियर से बहुत आगे निकल जाता है। इसका गियर सेटिंग ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ता है, और जो है ये हाइड्रोलिक लीवर भी, ये सारी चीज़ ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ता है जॉन डियर के अपेक्षा। प्लेटफार्म जॉन डियर का देखें, अब इसका भी देख लीजिए, सेम वैसे ही, लेकिन ये इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है, बम्प कम कर दिए गए हैं, और इसमें भी आर्म रेस्ट है सीट पे, और जॉन डियर में भी है, लेकिन सीट बेल्ट भी ये है, इसमें थोड़ा बेटर है जो है कंफर्ट के मामले में। इसका फ्रंट एक्सल आप कुछ देख सकते हैं इस तरह से होता है, और इसमें दोनों साइड मिला के 5 लीटर ही लगता है न्यू हालैंड में, तो न्यू हालैंड का कुछ इस तरह के है, और 11.2 का इसमें जो है फ्रंट टायर दिया गया है। ये देख सकते हैं कि जॉन डियर की सीट किस तरीके से है, तो कम्फर्ट न्यू हालैंड की, तो ये काफ़ी बेटर है। एक डिफरेंस यहाँ आ जाता है, इसमें जो है ये पोर्शन देख रहे हैं, ये गैस निकलने के लिए यहाँ से पाइप से जुड़ा हुआ है, तो ये पीछे हाउसिंग में जो भी गैस बनेगी ये निकलेगी, ये जॉन डियर में नहीं है,
इसमें लीकेज की समस्या नहीं आएगी। यहाँ न्यू हॉलैंड आगे हो जाता है। ये न्यू हॉलैंड में हब टाइप है जो है दिया गया है, उसमें स्ट्रेट है, लेकिन इसकी खिंचाई ज़्यादा होती है, पुलिंग पावर ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस कास्ट उसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसकी सील वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी इसने जो है कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही कम ही रखा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मेन अंतर यहाँ आ जाता है, देखिए ये वाटर सेपरेटर है और यूरोप का है। यूरोप में ट्रैक्टरों में इस तरह से लगते हैं और ये बहुत ही हाई क्वालिटी की है, हाई टेक्नोलॉजी है इसमें इस्तेमाल की गई है। ये क्या है कि डीजल को पूरी तरह साफ़ कर देता है। जो मैंने बताया कि जॉन डियर में प्रॉब्लम आती है, 4-5 हज़ार के खर्चे आ जाते हैं, जो है डीजल फिल्टर जो है गंदा कर देता है, बेकार कर देता है। ये सारी समस्या नहीं आती है और इसमें नहीं है। और CRDI में ये होना बहुत ज़रूरी है कि डीजल इंजन बहुत क्लीन हो। आप इंडिया में हैं, इंडिया में आप सिचुएशन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो उस तरीके से डीजल गड़बड़ भी मिल जाते हैं, इसलिए ये बेटर पोजीशन में है। और इसके जो है डीजल फिल्टर भी अच्छे दिए गए हैं। इंजन बहुत कम्पैक्ट है, न्यूटन टार्क वर्क बता ही चुके हैं। और नहीं तो वीडियो है जॉन डियर वो न्यू हॉलैंड का, पूरा उसको देखिए। इसलिए मेरे समझ से CRDI ट्रैक्टर में ये प्लस हो जाता है। मेरे समझ से क्या, वैसे भी ये प्लस ट्रैक्टर है इसकी अपेक्षा अपनी इस श्रेणी में। अब आप जॉन डियर का ट्रांसमिशन देख लीजिए, बाकी और तो बता ही चुके हैं। क्लच इसमें ऑप्शनल है, परमा क्लच, इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक, ये सब दिया गया है। ये बताएं गियर 12+4 है और 12+12 ये रिवर्स का भी ऑप्शन है इसमें। 9+3 का क्रीपर स्पीड भी इसमें उपलब्ध है। ये जॉन डियर 54.5 का स्पेसिफिकेशन है, इसको पॉज करके देख लीजिए। यहाँ ये इस तरह की स्पेसिफिकेशन है। मैक्सिमम लिफ्ट क्वालिटी इसका 2500 kg है, ऑप्शनल है। वैसे ये 2000 kg ही है। और स्टैंडर्ड PTO आप 540 जो है 2100 RPM पे, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। 71 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है। टायर साइज इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ये 2 व्हील का है, ये 4 व्हील का है। जॉन डियर के ये 4 व्हील, ये 2 व्हील का है। तो इसमें 6.5 से, और जो है पिछला टायर इसमें 16/9/30 के हैं। सॉरी, आगे मैं 16/9/28 का बता दिया था। और इसमें भी वही सेम है जो दोनों में दिया गया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका जो है एक डिफरेंस यहाँ है, इसका टर्निंग रेडियस जो है काफ़ी कम है, 3181 mm। उसके भी 2 व्हील में वही 3200 mm का है, जॉन डियर में भी, वो न्यू हॉलैंड में भी। और इसमें 4 व्हील में भी जो है 3181 mm है टर्निंग रेडियस, जो ट्रैक्टर अगला चक्का मुड़ता है। लेकिन न्यू हॉलैंड में यहाँ 3500 है, 3500 mm का है। तो यहाँ थोड़ा सा ये प्लस है। वेट वाइज ये 2600 kg है 4 व्हील जॉन डियर, और वो जो है न्यू हॉलैंड जो है 2930 है, जो कि उसमें वेट दिया जाता है। नहीं तो वैसे भी वो 2700, 2750 है। और 2 व्हील में भी वो 2600 kg है, ये जो है 3200, वो 2320 kg है। तो यहाँ भी जो है न्यू हॉलैंड आगे निकल जाता है, वेट भी उसके ज़्यादा है। और ग्राउंड क्लियरेंस में लगभग वही है, ये 520 है। उसमें भी कहीं 540 मिलता है, जो उनके 2 टाइप पेपर होते हैं। और नहीं तो 500 है, इसी के पास है। इसमें 4 व्हील में 410 है न्यू हॉलैंड में, इसमें 425 mm है। बाकी लेंथ वाइज आप ये देख लीजिए, उसकी भी लिस्ट दे रहे हैं, वीडियो लंबी हो जा रही है। ये न्यू हॉलैंड का जो है पूरा चार्ट है, आप यहाँ देख लीजिए, वीडियो लंबी होने की वजह से नहीं बता रहे हैं। बाकी बीच बीच में सारी चीज़ें मैंने बता ही दी है। अब मेरे अनुसार जो है, बाकी दोनों देखिए ट्रैक्टर बेस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन न्यू हॉलैंड 5620 जो है वो प्लस है। उसमें कई फैसिलिटीज़ भी मिल जाते हैं, कैनोपी भी मिल जाती है, सेफ्टी भी ज़्यादा है और फीचर भी ज़्यादा। और जो सबसे बड़ा मैंने वाटर सेपरेटर का बताया कि ये उतने हाई क्वालिटी का अभी इंडिया में उस श्रेणी में किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है, जो कि CRDI के लिए मस्ट है। तो इंजन और मेंटेनेंस के जो है ज़्यादा लाइफ उससे हो जाता, खर्चा कम हो। तो मेरे अनुसार तो जो है ये 5620 बेटर है। बाकी जॉन डियर लवर या न्यू हॉलैंड लवर दोनों के लिए इसमें कोई बहुत वो नहीं है, अपनी अपनी पसंद आप बताइए कि कौन सा ज़्यादा वो है।
अब आ जाते हैं प्राइस में अगर देखिए डीलर पे निर्भर करता है, और यदि आपका डीलर इन दोनों में अगर जॉन डियर सस्ता दे देता है तो आप उसे भी ऑफ़र कर सकते हैं, और न्यू हॉलैंड दे देता है उसे भी ऑफ़र कर सकते हैं। वैसे जनरल प्राइस न्यू हॉलैंड 4x4 13,20,000 25,000 की इसके मिल जाना चाहिए। वैसे प्राइस इसका 14,10,000 से 14.5 लाख है 4x4 का, और उसी अनुपात में इसका न्यू हॉलैंड का आपको पड़ जाएगा 2x2 में 12,10,000 से कुछ और आगे तक, तो आप वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। और जॉन डियर के भी 13.5 से 13,50,000 से लेके ऑप्शनल बहुत सारी चीज़ें 15 लाख तक जाता है। तो वैल्यू फॉर मनी मुझे न्यू हॉलैंड ज़्यादा लगता है। बाकी जॉन डियर में भी डीलर पर निर्भर करता है कि और काफ़ी कम पे दे दे, लेकिन जो अपना वर्डिक्ट बता दिए कि ये मुझे हाँ ऐसा लगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि न्यू हॉलैंड ज़्यादा बेटर है या ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़।